ओम शांति। भोजन का गुप्त रहस्य। आप खाना नहीं, जहर खा रहे हैं। योगी 24 घंटे में एक बार क्यों खाते हैं? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है जो आपने शायद अपने बचपन में अपने दादा दादी या नाना नानी से सुनी होगी। एक बार खाए वो योगी, दो बार खाए वो भोगी, और तीन बार खाए वो रोगी। ये कहावत केवल एक तुकबंदी नहीं थी, ये स्वास्थ्य का परम विज्ञान था। लेकिन आज के इस आधुनिक समय में जब हम 24 घंटे कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं, जब हम सुबह के नाश्ते, दोपहर के लंच, शाम की चाय और रात के डिनर के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुके हैं, तो हमें इस कहावत में एक नई और खौफनाक लाइन जोड़नी पड़ेगी। जो बार बार खाए वो महारोगी, वह आत्मघाती। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भोजन को हम जीवन का आधार मानते हैं, जिसे हम शक्ति का स्रोत मानते हैं, वही भोजन आज हमें धीरे धीरे मार रहा है। हम खाना नहीं खा रहे हैं, हम जैसे कि जहर का सामान खा रहे हैं। और कहने में कहो तो ये सुनकर आपको अजीब लगा होगा। आपको लग रहा होगा कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। बिना खाए इंसान कैसे जिंदा रहेगा? भोजन तो शरीर का ईंधन है। अगर पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? लेकिन ज़रा ठहरिए और इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि और आज भी हिमालय की गुफाओं में रहने वाले योगी 24 घंटे में केवल एक बार भोजन करते हैं। फिर भी वे हमसे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं, हमसे ज़्यादा फुर्तीले हैं, और उनके चेहरों पर जो तेज है वह हमारे पेट भरे हुए चेहरों पर कभी नहीं आता। वे कभी बीमार नहीं पड़ते, उन्हें कभी मधुमेह नहीं होता, उन्हें कभी रक्तचाप नहीं होता, उन्हें कभी कैंसर नहीं होता है। आखिर क्यों? उनके पास ऐसा कौन सा गुप्त विज्ञान है जो हमारे पास नहीं है? और हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी सज़ा हमें अस्पतालों के चक्कर लगाकर चुकानी पड़ रही है? आज हम आपके पेट के उस अंधेरे कुएं के अंदर झांकेंगे। हम उस खौफनाक सच का सामना करेंगे जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी फूड इंडस्ट्री और दवा कंपनियां आपसे छुपाती आई हैं। आज हम जानेंगे कि क्यों आपका पेट एक पेट्रोल की टंकी नहीं है जिसे हर समय भरा रहना चाहिए। आज हम जानेंगे उपवास और एक समय भोजन करने का वह वैज्ञानिक रहस्य जिसे जानकर आप अपनी थाली को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो अपनी चेतना को एकाग्र कीजिए और चलिए शुरू करते हैं शरीर के शुद्धिकरण की ये यात्रा। सबसे पहले हमें एक बुनियादी गलतफहमी को दूर करना होगा जो हमारे दिमाग में बचपन से बिठाई गई है। हमें स्कूलों में विज्ञापनों में और घर में सिखाया गया है कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये पूरा सच नहीं है। याद रखिए, आधा सच झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। सच ये है कि भोजन से ऊर्जा तब मिलती है जब वह पूरी तरह से पच जाता है। लेकिन उस भोजन को पचाने में शरीर को जो भारी कीमत चुकानी पड़ती है, उसका हिसाब कौन रखेगा? विज्ञान कहता है कि एक भारी भोजन को पचाने में, उसे तोड़ने में, उसे रस बनाने में और उसे खून में मिलाने में शरीर को अपनी कुल ऊर्जा का 60 से 80% हिस्सा खर्च करना पड़ता है। हाँ, 80%। जरा सोचिए, आपके पास 100 रुपये थे और आपने 80 रुपये केवल खाना पचाने में खर्च कर दिए, तो आपके पास जीने के लिए, सोचने के लिए और काम करने के लिए केवल 20 रुपये बचे। और यही कारण है कि पेट भर खाना खाने के बाद आपको तुरंत नींद आती है, आपको आलस आता है, आप सुस्त हो जाते हैं, जिसे मेडिकल साइंस फूड कोमा कहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके दिमाग की, आपके हाथ पैरों की सारी ऊर्जा, सारा खून सिमटकर आपके पेट में आ जाता है उस भारी भोजन को गलाने के लिए। आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि वहाँ खून की सप्लाई कम हो गई है। सोचिए, जिस शरीर को अपना काम करने के लिए, नई खोज करने के लिए और खुद को ठीक करने के लिए ऊर्जा चाहिए थी, उसकी सारी ऊर्जा आपने पेट की भट्टी में झोंक दी, तो फिर आप योगी कैसे बनेंगे? आप तो एक बायो मशीन बन गए जो केवल खाना पचाने और मल त्यागने के लिए जिंदा है।
हम भोजन से ऊर्जा नहीं ले रहे हैं, बल्कि भोजन हमारी बची खुची ऊर्जा को चूस रहा है। हम जिसे फूड कहते हैं वह असल में एनर्जी वैम्पायर बन चुका है। योगी इस गणित को जानते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे दिन भर खाते रहेंगे तो उनकी प्राण शक्ति, उनका ओजस कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। वह हमेशा मूलाधार चक्र में यानी पेट और प्रजनन के चक्र में ही फंसा रहेगा। अगर आपको अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, अगर आपको अपने दिमाग को सुपर कंप्यूटर बनाना है, तो आपको अपने पेट को खाली रखना होगा। खाली पेट ही वह प्रयोगशाला है जहाँ ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। भरे हुए पेट में तो केवल नींद और सपनों का अनुभव होता है। अब आते हैं दूसरे और सबसे भयानक पहलू पर, भोजन का सड़ना। आयुर्वेद में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है जिसे हम भूल चुके हैं। नियम ये है कि जब तक पिछला भोजन पूरी तरह पच ना जाए तब तक अगला भोजन नहीं करना चाहिए। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या आप इसका पालन करते हैं? आधुनिक विज्ञान के अनुसार एक सामान्य पके हुए भोजन को, जिसमें अनाज, दाल, रोटी और सब्जी हो, उसे पेट से आंतों तक जाने में और पूरी तरह पचने में 8 से 12 घंटे का समय लगता है। और अगर आपने मांस या बहुत भारी भोजन खाया है तो उसे 18 से 24 घंटे भी लग सकते हैं और आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। और हम आजकल लोग दुनिया में क्या करते हैं? सुबह 8 बजे नाश्ता किया, अभी वह पेट में पच ही रहा था, वह अब भी लुगदी बना ही था कि 12 बजे या 1 बजे फिर लंच ठूंस दिया। पेट अभी उस लंच से जूझ ही रहा था कि शाम को हमने फिर चाय और समोसे डाल दिए और फिर रात को 8 बजे हमने भारी डिनर कर लिया। अब पेट के अंदर क्या हो रहा है इसकी कल्पना कीजिए। पेट कंफ्यूज हो जाता है। जो खाना पहले से पच रहा था और जो नया खाना आया है वे आपस में मिल जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक भगोने में चावल पका रहे हैं, चावल आधा पक चुका है और तभी आप उसमें ऊपर से एक मुट्ठी कच्चा चावल और डाल दें, फिर 10 मिनट बाद और कच्चा चावल डाल दें, तो अंत में क्या बनेगा? ना तो पहला वाला चावल ठीक से पकेगा और ना ही बाद वाला। वह खिचड़ी भी नहीं बनेगा, वह कचरा बनेगा। ठीक यही हमारे पेट में होता है। जब अधपचे भोजन पर नया भोजन गिरता है तो वो पचता नहीं है, वो सड़ता है। फर्मेंटेशन शुरू होता है, उसमें से जहरीली गैसें निकलती हैं, एसिड बनता है जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं। आम यानी कच्चा विष। ये विष आपके खून में मिलता है और पूरे शरीर में फैलता है। आज जो आपको सुस्ती है, जो जोड़ों में दर्द है, जो चेहरे पर मुहासे हैं, जो माइग्रेन है और जो पेट की गैस है, ये और कुछ नहीं, ये वही सड़ा हुआ भोजन है जो सालों से आपकी आंतों की दीवारों पर चिपका हुआ है। मेडिकल साइंस ने ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम के दौरान देखा है कि कई लोगों की आंतों में 5 से 10 किलो तक पुराना जमा हुआ मल होता है। 10 किलो कचरा लेकर हम घूम रहे हैं। आप खाना नहीं खा रहे, आप अपने शरीर को कूड़ादान बना रहे हैं, डस्टबिन बना रहे हैं, और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे एसिडिटी हो रही है। डॉक्टर आपको गोली देता है। वह गोली एसिड को तो दबा देती है, लेकिन उस सड़ान को नहीं रोकती। वह सड़ान अंदर ही अंदर कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का रूप ले लेती है। जब शरीर के अंदर गंदगी का ढेर लग जाता है तो शरीर हार मान लेता है और उस गंदगी को ट्यूमर के रूप में इकट्ठा कर देता है। योगी 24 घंटे में एक बार क्यों खाते हैं? क्योंकि वे अपने शरीर को पूरा समय देते हैं। जब वे एक बार खाते हैं तो खाना 3-4 घंटे में पच जाता है। उसके बाद के 20 घंटे उनका पेट खाली रहता है और यही वो समय है जब जादू होता है। इस जादू का नाम है ऑटोफैजी। साल 2016 में जापान के एक महान वैज्ञानिक योशिनेरी ओसुमुकी को एक नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने दुनिया को बताया कि जब हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं, जब हमारा पेट 12 से 16 घंटे तक खाली रहता है, तो शरीर क्या करता है? जब शरीर को बाहर से खाना नहीं मिलता तो उसे भूख लगती है, उसे ऊर्जा चाहिए। तो वह क्या करता है? वह शरीर के अंदर झांकता है, वह देखता है कि शरीर में कहाँ कहाँ गंदगी जमा है,
कहाँ कहाँ टूटी फूटी कोशिकाएं यानी कि डेड सेल्स पड़ी हैं, कहाँ कहाँ कैंसर के सेल्स पनप रही हैं, कहाँ वायरस और बैक्टीरिया छिपे बैठे हैं। शरीर अपनी ही उन बेकार और बीमार कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है, उन्हें जलाकर उनसे ऊर्जा बनाता है। इसे ही ऑटोफैजी कहते हैं। ऑटो का मतलब स्वयं और फैजी का मतलब खाना, यानी अपने ही कचरे को खाकर शरीर को साफ करना। ये शरीर का इनबिल्ट सर्विसिंग सिस्टम है, इस शरीर का वैक्यूम क्लीनर है। जरा सोचिए, प्रकृति ने हमें कितना अद्भुत तंत्र दिया है। अगर आप उपवास करते हैं या अगर आप 2 भोजन के बीच लंबा गैप रखते हैं तो आपका शरीर खुद ही कैंसर जैसी बीमारियों को खाकर खत्म कर देता है। आपको किसी कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिस्टम तब तक चालू नहीं होता जब तक आपके पेट में खाना मौजूद है। जब तक पेट में ग्लूकोज आ रहा है, शरीर मेहनत क्यों करेगा? शरीर आलसी है, उसे बना बनाया खाना मिल रहा है तो वह कचरा क्यों साफ करेगा? आज का इंसान दिन में 6 बार खाता है, उसका पेट 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रहता है, उसका ऑटोफेजी सिस्टम कभी चालू नहीं हो पाता। नतीजा क्या होता है? कचरा जमा होता रहता है और एक दिन वह हार्ट ब्लॉकेज बनकर सामने आता है। फिर हम भगवान को कोसते हैं कि मुझे ये बीमारी क्यों हो गई। ये बीमारी भगवान ने नहीं दी है, ये आपके खाने के लालच ने दी है। जानवर भी इस विज्ञान को जानते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई कुत्ता या शेर बीमार पड़ता है तो वह सबसे पहले खाना छोड़ देता है, वह कोने में जाकर बैठ जाता है, वह तब तक नहीं खाता है जब तक वह ठीक नहीं हो जाता। वह अपनी प्राण शक्ति को पाचन में बर्बाद नहीं करना चाहता है, वह उस शक्ति को हीलिंग में लगाना चाहता है। लेकिन इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बीमार होने पर भी खिचड़ी और फल खाता रहता है, यह सोचकर कि ताकत आएगी। ताकत नहीं आएगी, बीमारी और बढ़ेगी। अब बात करते हैं जठराग्नि की और पानी पीने की, उस गलती की जो हम सब करते हैं। आयुर्वेद कहता है कि हमारे पेट में एक आग जल रही है जिसे जठर अग्नि कहते हैं। यह एसिड का ही एक रूप है जो खाने को गलाता है। यह आग सूर्य से जुड़ी है। जैसे जैसे सूर्य उगता है ये आग तेज होती है और जैसे ही सूर्य ढलता है ये आग बुझने लगती है। योगी हमेशा सूर्य के हिसाब से भोजन करता है। जब सूर्य अपने चरम पर होता है यानी दोपहर के समय, तब जठर अग्नि सबसे तेज होती है। उस समय खाया गया भोजन चाहे वह पत्थर ही क्यों ना हो, भस्म हो जाता है, पच जाता है। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है हमारे शरीर की पाचन शक्ति सो जाती है। आज की लाइफ स्टाइल देखिए, लोग रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे डिनर कर रहे हैं, पिज्ज़ा, बर्गर और भारी खाना खा रहे हैं। उस समय आपके पेट में आग नहीं है, केवल राख है। वह खाना पेट में जाकर पचता नहीं, पड़ा रहता है, वह पूरी रात सड़ता है और सुबह जब आप उठते हैं तो आपको थकान महसूस होती है, मुंह कड़वा होता है, पेट साफ नहीं होता है। यह उस सड़े हुए खाने का असर है। और इसके साथ हम एक और पाप करते हैं, खाने के साथ ठंडा पानी पीना। कल्पना कीजिए एक आग जल रही है जिसमें आप खाना पका रहे हैं और आप उस आग पर 1 बाल्टी ठंडा पानी डाल दें, क्या होगा? आग बुझ जाएगी और खाना कच्चा रह जाएगा। ठीक यही हम करते हैं। हम खाने के साथ गट गट करके ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। ये जठराग्नि को बुझा देता है। आयुर्वेद कहता है भोजनान्ते विषमवार, यानी भोजन के अंत में पिया गया पानी जहर के समान है। योगी खाने के कम से कम 45 मिनट बाद पानी पीता है ताकि जठराग्नि अपना काम पूरा कर सके। ये छोटी सी आदत आपकी 90% बीमारियों को ख़त्म कर सकती है। अब एक और गहरा रहस्य जिसे प्राण कहते हैं। हम सोचते हैं कि हमें भोजन से कैलोरी मिलती है। योगी कैलोरी के लिए नहीं खाता है, योगी प्राण के लिए खाता है। एक ताजे तोड़े हुए फल में या 1 घंटे पहले पकी हुई सब्जी में प्राण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो खाना पैकेट में बंद है, जो खाना फ्रिज में 3 दिन से रखा है, उसमें कैलोरी तो हो सकती है लेकिन प्राण नहीं होता।
वह मृत भोजन है, डेड फूड है। जब आप मृत भोजन खाते हैं तो आपके शरीर को उसे जिंदा करने के लिए अपनी ऊर्जा देनी पड़ती है, इसीलिए आप थक जाते हैं। योगी जीवित भोजन खाता है, वह भोजन खाता है जिसमें सूर्य की ऊर्जा, मिट्टी की सुगंध और हवा का स्पर्श हो, इसलिए उसे कम खाने में भी ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है। जो भोजन 3 घंटे से ज़्यादा पुराना है, आयुर्वेद उसे तामसिक मानता है। तामसिक यानी जो आपको नींद, आलस और अज्ञान की तरफ ले जाए। फ्रिज में रखा हुआ भोजन जहर है। अब आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, वह है चंद्रमा का विज्ञान। हम सोचते हैं कि भोजन केवल पेट का विषय है, लेकिन योगी जानता है कि भोजन का संबंध ग्रहों से भी है, विशेष रूप से चंद्रमा से। हमारा शरीर 70% पानी से बना है और यह वैज्ञानिक तथ्य है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे समुद्र में ज्वार भाटा आता है। योगी जानता है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में और विशेष रूप से एकादशी के दिन चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर के पानी पर और हमारे दिमाग पर सबसे ज़्यादा होता है। इन दिनों में हमारे शरीर के अंदर दबाव, जिसे हम प्रेशर कहते हैं, वह बढ़ जाता है। अगर इन दिनों में आपका पेट भरा हुआ है तो वह दबाव बीमारियों को जन्म देगा, पागलपन को बढ़ाएगा। लेकिन अगर इन दिनों में आपका पेट खाली है तो वही दबाव आपकी ऊर्जा को आपकी रीढ़ की हड्डी के रास्ते ऊपर की ओर धकेल देगा। यही कारण है कि योगी एकादशी को निर्जला उपवास रखते हैं। यह कोई धर्म का नियम नहीं है, यह शरीर के पानी को नियंत्रित करने का विज्ञान है। जब आप एकादशी को नहीं खाते हैं तो आप चंद्रमा की शक्ति का उपयोग अपनी चेतना को ऊपर उठाने में करते हैं। आम आदमी भोजन के नशे में उस अवसर को खो देता है। एक और बहुत बड़ी समस्या है जिससे आज हर कोई जूझ रहा है, वह है इमोशनल ईटिंग, यानी भावनाओं को दबाने के लिए खाना। योगी केवल तब खाता है जब उसे शारीरिक भूख लगती है, लेकिन हम तब खाते हैं जब हम बोर होते हैं, हम तब खाते हैं जब हम दुखी होते हैं, हम तब खाते हैं जब हमें तनाव होता है। ध्यान से सुनिए, पेट की भूख और मन की भूख में अंतर होता है। पेट की भूख शांत हो सकती है, लेकिन मन की भूख कभी शांत नहीं होती। जब आप टीवी देखते हुए चिप्स का पैकेट खाते हैं तो आप भूख नहीं मिटा रहे हैं, आप अपने अंदर के खालीपन को, अपनी बोरियत को भरने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी भावनाओं को खाने के नीचे दबा रहे हैं। योगी अपने मन का गुलाम नहीं होता, वह जानता है कि शरीर को चलाने के लिए मुट्ठी भर भोजन काफ़ी है, बाकी सब लालच है। जब आप बेवजह खाते हैं तो आप हिंसा कर रहे हैं, अपने शरीर के प्रति भी और प्रकृति के प्रति भी। इसका असर केवल शरीर पर नहीं, आपके दिमाग पर भी पड़ता है। आधुनिक विज्ञान में एक नई खोज की है जिसे गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं। हमारे पेट में भी एक दिमाग होता है जिसे एंटरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। आपके शरीर का 90% सेरोटोनिन, जो खुशी का हार्मोन है, वह आपके पेट में बनता है, दिमाग में नहीं। इसका मतलब है कि अगर आपका पेट खराब है, अगर उसमें सड़ा हुआ खाना पड़ा है, तो आप खुश नहीं रह सकते। आपको डिप्रेशन होगा, आपको एंजाइटी होगी, आपको चिड़चिड़ापन होगा। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत तला भुना खाते हैं, वे अक्सर नेगेटिव होते हैं, उन्हें गुस्सा जल्दी आता है, उनका मन स्थिर नहीं रहता है। वहीं दूसरी ओर जो कम खाता है, जिसका पेट खाली रहता है, उसका सत्व बढ़ता है। सत्व यानी प्रकाश, हल्कापन। उसका दिमाग हमेशा अलर्ट रहता है, उससे चीज़ें पहले से पता चल जाती हैं, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। खाली पेट ही वह एंटीना है जो ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी को पकड़ सकता है। भरे हुए पेट का नेटवर्क हमेशा डाउन रहता है। ध्यान और समाधि केवल खाली पेट ही संभव है। जब पेट भरा होता है तो ऊर्जा नीचे की तरफ बहती है, जब पेट खाली होता है तो ऊर्जा ऊपर की तरफ, मस्तिष्क की तरफ बहती है। अब आप पूछेंगे कि क्या तो हम भूखे मर जाएं, क्या हम खाना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं।
आज आपको भूखा रहने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम आपको सही खाने के लिए कह रहे हैं। शरीर को भूख की ज़रूरत है, लालच की नहीं। शुरुआत कैसे करें? आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से शुरुआत कर सकते हैं। यह योगी के एक समय भोजन का आधुनिक रूप है। आपको बस इतना कहना है कि अपने खाने की खिड़की को छोटा कहना है। कोशिश करें कि आप दिन के 8 घंटे के अंदर ही अपना भोजन कर लें और बाकी 16 घंटे शरीर को खाली छोड़ दें। जैसे अगर आपने पहला भोजन सुबह 10 बजे किया तो अपना आखिरी भोजन शाम को 6 बजे तक कर लें। 6 बजे के बाद अगले दिन सुबह 10 बजे तक कुछ ना खाएं, केवल पानी पिएं। यह 16 घंटे का गैप आपके शरीर के लिए वरदान साबित होगा। इसी 16 घंटे में ऑटोफेजी अपना काम करेगी। इसी 16 घंटे में आपकी जवानी वापस आएगी। इसी 16 घंटे में आपकी बीमारियां जलकर राख होंगी। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, आपका मन भोजन मांगेगा, आपको सरदर्द भी हो सकता है। जैसे नशेड़ी से नशा छुड़ाने पर उसे तकलीफ होती है, वैसे ही आपके शरीर को खाने के नशे की आदत पड़ चुकी है। उसे चीनी की, नमक की और कार्ब्स की लत लग चुकी है। लेकिन घबराएं नहीं, पानी पिएं, खुद को याद दिलाएं कि यह भूख नहीं है, यह केवल मन की प्यास है, यह केवल आदत है। 3 से 4 दिन के अंदर आपका शरीर इस नई व्यवस्था को स्वीकार कर लेगा और फिर जो ऊर्जा आपको महसूस होगी वह आपने बचपन के बाद कभी महसूस नहीं की होगी। आपकी नींद गहरी हो जाएगी। आपको 6 घंटे की नींद 8 घंटे जैसी ताजगी देगी। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी। आपकी त्वचा पर चमक आ जाएगी। भोजन केवल शरीर को ही नहीं, मन को भी बनाता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो वह मन। अगर आप हिंसा से भरा, डर से भरा जानवरों का मांस खाएंगे तो आपके अंदर भी डर और गुस्सा आएगा। अगर आप बासी और सड़ा हुआ खाना खाएंगे तो आपके विचार भी बासी और सड़े हुए होंगे। और अगर आप सात्विक, ताज़ा और कम भोजन करेंगे तो आपके विचार भी शुद्ध और शक्तिशाली होंगे। योगी भोजन को आहुति मानता है। वह पेट भरने के लिए नहीं खाता, वह अपनी जठराग्नि को शांत करने के लिए, अपने शरीर रूपी मंदिर को चलाने के लिए आहुति देता है। वह खाते समय बात नहीं करता है, टीवी नहीं देखता, वह पूरा ध्यान उस निवाले पर लगाता है। इससे भोजन का एक एक कण अमृत बन जाता है। हम टीवी देखते हुए, फोन चलाते हुए, झगड़ा करते हुए खाना खाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कितना खा गए और वह भोजन हमारे अंदर जाकर जहर बन जाता है। हमारा शरीर हमसे बात करता है, वह बताता है कि बस करो, लेकिन हम अपनी जीभ के स्वाद में इतने खोए हुए होते हैं कि उसकी आवाज़ नहीं सुनते। तो आज अभी इसी वक्त एक संकल्प लें। यह संकल्प किसी डॉक्टर के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के जीवन के लिए है। संकल्प लें कि आप जीने के लिए खाएंगे, खाने के लिए नहीं। संकल्प लें कि सात्विक और शुद्ध भोजन और परमात्मा की याद में खाएंगे। संकल्प लें कि आप अपने शरीर को कूड़ादान नहीं बनने देंगे। अगली बार जब आप थाली के सामने बैठें तो एक पल के लिए बैठें कि अपनी भूख को देखें कि सच में भूख लगी है या बस समय हो गया है इसलिए खा रहे हैं। क्या सच में शरीर मांग रहा है या बस जीभ मांग रही है? अगर शरीर नहीं मांग रहा तो उस थाली को हटा दीजिए। एक समय का भोजन छोड़ देने से कोई मर नहीं जाता, बल्कि एक समय का भोजन छोड़ देने से कई लोग मरने से बच जाते हैं। अपने पेट को थोड़ा आराम दीजिए, उसे खाली रहने का सुख दीजिए। उस खालीपन में ही आप अपने भीतर की आवाज़ सुन पाएंगे। उस खालीपन में ही आप उस ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे जो भोजन से नहीं बल्कि उस स्रोत से आती है जो भोजन को भी बनाता है। योगी बनिए, भोगी या रोगी नहीं। अपने शरीर के मालिक बनिए, गुलाम नहीं। ये विज्ञान बहुत गहरा है। आज हमने केवल इसकी सतह को छुआ है, लेकिन अगर आप इस एक बात को, इस ऑटोफेजी और जठराग्नि के सिद्धांत को समझ गए तो आप अपने खुद के डॉक्टर बन जाएंगे। याद रखिए, शरीर अद्भुत है, ये खुद को ठीक करना जानता है। बस इसे मौका दीजिए, इसके रास्ते से हट जाइए। लगातार खाना खाकर इसके काम में बाधा मत डालिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। कम खाइए, शुद्ध खाइए, सात्विक खाइए और रोज परमात्मा की याद में भोजन कीजिए। ओम शांति।